नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए रुख करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। रात्रि में नेशनल पेट्रोल पंप पिटोल पर विनोद मेड़ा का जघन्य हत्याकांड हुआ था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक झाबुआ आशुतोष गुप्ता द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी झाबुआ इडला मौर्य के नेतृत्व में विभिन्न टीमें बनाकर आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के निर्देश दिए गए। वह इस प्रकरण में गंभीरता को देखते हुए लगातार मॉनिटर किया जा रहा था, जिनमें से 4 आरोपियों को पुलिस ने घटना के तत्काल बाद पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से ही 4 आरोपी फरार थे, जिसके लिए पुलिस टीम को गोधरा गुजरात के लिए रवाना किया गया, जो कि घटना के बाद से ही लगातार बचे हुए आरोपियों को पुलिस गिरफ्त में लेने हेतु प्रयास कर रही है। इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक झाबुआ आशुतोष गुप्ता द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसके संबंध में संबंधित जिले में वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार संपर्क में थे। घटनास्थल से 2 आरोपी फैजान पिता गोडड़ महबूब एवं आरोपी शाहिद पिता इद्रिस बंगाली को स्थानीय पुलिस की भरपूर मदद से झाबुआ पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। 12 और 13 तारीख की दरमियानी रात की है। इसमें 13 तारीख की सुबह ये गांव है उनालू पाड़ा, ये सारंगी चौकी क्षेत्र में लगता है, थाना पेटलाबाद। वहाँ पे फरियादी है सोनू बंजारा। उसने आकर के सारंगी चौकी पर ये बताया कि उसके ही खेत में कुएं में उसके भाई की लाश जो है और उसकी टोपी तैरती हुई पाई गई है और वो संभवतः डूब करके मर गया होगा। इस प्रकार की सूचना दी गई। जब ये सूचना हमको प्राप्त हुई तो उसके बाद में वहाँ पर संबंधित चौकी की टीम, पुलिस थाने की टीम और एफएसएल अधिकारियों को, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को वहाँ पर रवाना किया गया। जब उस लाश को बाहर निकाला तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थीं, जैसे कि उस लाश पे जो है चोट के निशान थे। उससे ये चीज़ संदिग्ध प्रतीत हो रही थी कि कहीं ना कहीं ये हत्या का मामला है, जिसको कि छुपाने का प्रयास किया गया, सभी साक्ष्यों को मिटाने का भी प्रयास किया गया। हमारे जो डॉक्टर हैं एफएसएल, उनके द्वारा काफ़ी मेहनत की गई। 4-5 जगहों से जो है ब्लड के निशान जो थे उनको बरामद किया गया और उसको जो है जांच में शामिल किया गया है। उनके द्वारा भी पोस्टमार्टम भी डॉक्टरों के पैनल द्वारा कराया गया और उससे जो है होमिसाइडल इन नेचर डॉक्टर के द्वारा लिखा गया। उससे ये कंफर्म हो गया कि ये हत्या का मामला है और ये एक ब्लाइंड मर्डर था, जिसमें कि कोई सुराग नहीं था और इसको छुपाने का भी प्रयास किया गया था। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कि पुलिस के सामने एक सवालिया निशान पैदा कर रही थी, जैसे कि जो घटनास्थल था जहाँ पर की लाश मिली, उससे जो ये फरियादी सोनू है उसके घर की दूरी महज कुछ ही मीटर थी। तो अगर कुछ हुआ होगा तो आवाज़ ज़रूर आई हुई होगी, परंतु फरियादी के द्वारा ऐसा कुछ नहीं बताया गया। साथ ही साथ में जो मृतक था उसकी पत्नी भी उसको छोड़ करके कहीं और रह रही थी। जब इससे संबंध में गहनता से हम लोग तफ्तीश कर रहे थे, तब ये फरियादी सोनू से ही पूरा शक उसकी तरफ घूमा और उसको गिरफ्त में लेकर के जब सख्ती से पूछताछ करी तो उसने जो है सारा राज उगला। उसके जो आरोपी है सोनू और मृतक की पत्नी सुमित्रा के बीच में अवैध संबंध थे। इसके चलते वो हमेशा लड़ाई विवाद चलता रहता था और इसी के कारण मृतक की पत्नी उसको छोड़ करके भी चली गई थी। घटना दिनांक को मृतक की पत्नी ने आरोपी सोनू को बताया था कि तुम जो है जा कर के अगर इसको अपने रास्ते से हटा दोगे तब मैं जा कर के यहाँ पर आकर के तुम लोगों के साथ रह सकूँगी। तो घटना दिनांक को 12 और 13 की दरमियानी रात को आरोपी सोनू गया, जब ये मृतक खेत में पानी डालने का काम कर रहा था, वहाँ पर जाकर के उनका वाद विवाद हुआ। उसने पहले मैं विनोद कहार, न्यूज जलकल इंडिया से, और आज वो खबर लेके आया हूँ मैं जो पिटोल में जो हत्याकांड हुआ था उसमें निर्देश दिए गए पुलिस अधीक्षक द्वारा कि दिनांक 12/2021 को रात्रि में नेशनल पेट्रोल पंप पर विनोद मेड़ा का जघन्य हत्याकांड हुआ था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री आशुतोष गुप्ता द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी झाबुआ टीम बनाई गई। आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के निर्देश दिए गए थे। इसी प्रकरण को गंभीरता से देखते हुए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी, जिसमें 4 आरोपी को पुलिस ने घटना के तत्काल बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद 4 आरोपी फरार थे, जिनके लिए पुलिस टीम गोधरा गुजरात के लिए रवाना कर दी गई थी। घटना के बाद सही 2-3 दिन से जो गोधरा में लगातार बचे हुए आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रही है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री आशुतोष गुप्ता द्वारा